जिस राष्ट्र ने शांति का संदेश पूरे विश्व को दिया, जिस देश में राम भगवान हुए, कृष्ण हुए, आपके बुद्ध हुए, महावीर हुए, जहाँ से जो ये संदेश है शांति का, वसुदेव कुटुंबकम का, ये विश्व के कोने कोने तक पहुँचा। ऐसे में ही बड़े बड़े गुरु हुए हैं, विश्वामित्र हुए हैं, आपके चाणक्य हुए हैं, जिनने के ज्ञान के संदेश को और ताकत के साथ में जोड़ा है। तो भारत एक महान देश है। अब मोदी है तो मोदी के काल में भारत तरक्की के पथ पर अग्रसर है। ऐसा नहीं है कि भारत में हर व्यक्ति का अपना अपना रोल रहा है। जितने प्रधानमंत्री हुए, जितने अन्य महापुरुष उनका भी योगदान रहा है, लेकिन भारत को टुकड़े टुकड़े करने का जो सपना देखते हैं वो कभी पूरा नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। मित्रों, आज मैं भारत के प्राचीन काल के इतिहास से लेकर आधुनिक काल के इतिहास के बारे में कुछ अपनी बात रखना चाहता हूँ। प्राचीन काल में आप देखते हैं कि भाई, अगर हम बुद्ध काल से ही हम बात करते हैं भारत की, गौतम बुद्ध के काल में समाज बंटा हुआ था, खंडित समाज था, कि तरह तरह की कुरीतियाँ समाज में थी। तो महात्मा बुद्ध आए, वर्तमान महावीर आए, जिनने अपने घर का गृह का त्याग करके शांति की खोज में चले गए, क्योंकि पैसा, धन और लोभ उनको नहीं रिझा पाया। अतः उनने राजकुमार हो के भी राजा होने का जो उनका सपना था उसको पूर्ण होने के पहले ही घर का त्याग करके सत्य की खोज में जंगलों में गए। और सत्य की खोज करते करते उनने बस ये जो बात की कि ईश्वर एक है, ईश्वर के बारे में चलो, बुद्ध तो मौन रहे, महावीर का भी यही हिसाब किताब था, लेकिन उन्होंने सत्य का मार्ग अपनाया और एक सूत्र में इस देश को पिरोने का कोशिश किया। आपके वर्तमान महावीर आए, हर बड़े बड़े वीर काल में बड़े बड़े योद्धा यहाँ रहे। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे, अशोक जैसे महान शासक हुए, हर्षवर्धन जैसे महान शासक हुए, कनिष्क जैसे महान शासक हुए, जिनने जो है शांति और सौहार्द का संदेश और ताकत का संदेश भी विश्व को देने का प्रयास किया। 4 बौद्ध महासभाएं हुई, महासभाओं में बौद्ध धर्म को प्रशिक्षित किया गया। हिंदू सनातन जो है, सनातन तो था ही था, सनातन तो सदियों से चला आ रहा है। सनातन की क्या बात थी, सनातन सनातन हमेशा आत्मसात करने की बात करता है, अहिंसा की बात करता है, विश्व शांति की बात करता है, वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है, और शांति और सौहार्द का संदेश पूरे देश विश्व को देता है। तो ऐसे समय में ऐसे ऐसे सनातनी जो है इस संसार में हुए। और गुप्त काल में जब चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य हुए, समुद्रगुप्त हुए, आपके ऐसे ऐसे शासक हुए, उसके काल में कालिदास जैसे महाविद्वान हुए, उनके काल में जो है रामायण और महाभारत का संकलन हुआ। जो प्राचीन सनातन धर्म पुनः एक शक्ति प्राप्त करने लगा, और वही जो काल था उससे लेकर आज तक हम उसी तरह से चलते रहे। लेकिन समय के पड़ाव के साथ विसंगतियाँ आती है, समाज में आई विसंगति आई, भारत आपस में लड़ा, राजा महाराजा लड़ने लगे, इसका फ़ायदा विदेशियों ने उठाया, विदेशी ताकतें आई, लेकिन भारत की सभ्यता और संस्कृति को छिन्न भिन्न नहीं कर पाई। भारत एक अखंड भारत बना रहा। भारत बहुत बृहद भारत था, कहाँ ईरान तक का भारत का क्षेत्र था, इधर अफ़गानिस्तान का क्षेत्र से होते हुए इधर पाकिस्तान, बांग्लादेश का क्षेत्र, म्यांमार का क्षेत्र, ये जो है एक भारत, वृहद भारत था, बहुत बड़ा क्षेत्र था भारत का। और भारत के शासकों ने चीन तक भी आक्रमण किए थे, चीन तक भी विजय प्राप्त की थी। ऐसे ऐसे शासक हुए, तो भारत बहुत बड़ा था। लेकिन जो अखंड भारत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो मंत्री रहे चाणक्य, उनके साथ मिलकर एक बहुत बड़ा शासन नया था, वो आगे तक चलता रहा। जो आज भी हम देखते हैं उसी तरह का भारत हम आज देखते हैं। तो लेकिन भारत में आक्रांता है, चाहे मुस्लिम आए, चाहे आपके अन्य पहले कुषाण इत्यादि ने भी भारी आक्रमण किए थे, लेकिन मुस्लिम आए, उसके बाद आपके मंगोल आए, मुग़लों ने भारत पर राज किया, फिर अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों में भी अगर यूरोपियन की बात करें, कई लोग आए, आपके पोर्टुगीज़ आए, डच आए, आपके
डेनमार्क के लोग आए और उसके बाद इंग्लैंड के लोग आए, अंग्रेज़ आए। अंग्रेज़ों ने 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया और भारत की सभ्यता को छिन्न भिन्न कर दिया। लेकिन भारत की जो सनातन सभ्यता है उस पर वो रत्ती भर भी कोई असर नहीं डाल पाए। भले ही अब समय आ गया सनातन के पुनर्स्थापना का, जो आजकल दौर चल रहा है, हम देख रहे हैं जब से तो मोदी जी आए हैं, मोदी जी से तो सनातन धर्म की पुनर्स्थापना का योग चल रहा है और एक प्रकार से हिंदू जो समाज है एक सूत्र में पिरो करके एक सुदृढ़ भारत की नींव रख रहा है। हमारे किसी भी धर्म, जाति या किसी भी व्यक्ति से कोई गिला नहीं है। हिंदू धर्म सबको आत्मसात करता है। ना तो ये प्रचारक धर्म है, ना ही सनातन प्रचार की बात करता है। ये तो एक शांति की बात करता है, सौहार्द की बात करता है। हिंदुस्तान तो क्या ही है, पूरे विश्व को एक एक कुटुंब मानता है और वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है। अब मोदी जी आए हैं, मोदी जी अपनी ये जो है मोदी जी ने कभी किसी मुस्लिम, ईसाई इत्यादि जितने भी धर्म है किसी को बुरा नहीं कहा है, सबको जो है साथ लेके चलने की बात की है। लेकिन कट्टरपंथी ताकतें हमेशा सर उठाती रहती है। कट्टरपंथी ताकतों के कारण ही मोदी को बदनाम करने के षड्यंत्र रहते हैं, ये मैंने देखा है। कोई बात नहीं है, लेकिन जो जीत अंततः सत्यमेव जयते की होती है। अपने धर्म को मानना, अपने धर्म को प्रचार करना, अपने धर्म के लिए काम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दूसरे धर्मों का भी सम्मान करना उचित है, ये मेरा मानना है। लेकिन जो भी शांति के लिए खतरा होता है, देश की शांति के लिए खतरा होता है, उस शांति के खतरे को जो है उसको भी तोड़ना ज़रूरी है। तो कई लोगों ने इस तरह से भारत में ही अपने लोग हैं जो भारतीय, जो अपने देश को बदनाम करने के लिए तोड़ने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक पार्टियां होती है, पार्टियां होनी चाहिए, लेकिन पार्टियों का मतलब ये कदापि नहीं है कि वो जो है तोड़ने का काम करे, जोड़ने का काम होना चाहिए। और अब लोगों के बीच अपना जो है मत अगर जनमत अगर उनकी तरफ है तो वो ही बनेंगे, लेकिन जनमत नहीं है तो जनमत का सम्मान होना चाहिए। मेरा तो ये मानना है, लोगों के बीच जाओ, लोकप्रिय बनने का प्रयास करो और चुन के आओ, और देश की नींव लोकतंत्र का अर्थ ही है। लेकिन अगर आप जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर तोड़ने का प्रयास करते हो, उससे देश टूटता है। मेरा तो ये मानना है। जेन जी का सब स्वागत करते हैं। हम तो अपने आप है, हमारे बच्चे वीसी ग्रुप में हैं, हम तो जेन जी की सब बातों का सम्मान करते हैं। लेकिन मैं उस बात का कभी समर्थन नहीं कर सकता जो गाली गलौज करते हैं, उठपटांग बोलते हैं और अपने प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ते गाली गलौज से। तो मैं ऐसे लोगों का सम्मान नहीं कर सकता। मेरा मानना है कि गाली गलौज तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए। तोड़ फोड़ देश की प्रॉपर्टी को नुकसान करती है, देश की संपत्ति को नुकसान करती है, और देश की संपत्ति हमारी संपत्ति है, हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। अतः मेरा आपसे सादर अनुरोध है कि जो है देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुँचे, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़िए और अपने अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयास करिए। पढ़िए लिखिए, ऊँचे बनिए। और मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं वो जेन जी ने ही उनको 2014 में लाया था और जेन जी ही उनके लिए काम करेंगे, वो उसके लिए समर्पित है, ऐसा मेरा मानना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार आपसे कहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल देश प्रेमित प्रदीप को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी बातों को सुनते रहिए। मैं इससे अगले चैप्टर में, आज मेरा विषय कुछ और था लेकिन विषय से थोड़ा सा अलग हो गया। आगे मैं इसके जो कार्य उनने किए हैं उसके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।